17वीं शताब्दी में यूरोप में विज्ञान और आस्था की लड़ाई दोनों अपने चरम सीमा पर थी। इसी समय एक व्यक्ति थे जो अपने दूरबीन की मदद से चांद की सतह पर गड्ढे देखा तथा बृहस्पति ग्रह के 4 चंद्रमाओं की भी खोज की और यह भी साबित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। अपने इन खोजों के दौरान वह व्यक्ति अपने देश की रूढ़िवादी विचारधाराओं से भी लड़ता है, जिन्हें आज हम सब लोग गैलीलियो गैलीली के नाम से जानते हैं। तो हाय, मैं हूं अजय और आज की वीडियो में हम गैलीलियो गैलीली तथा उनके कुछ प्रमुख खोजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। गैलीलियो गैलीली एक प्रसिद्ध इतालवी खगोलज, भौतिकज्ञ और खोजकर्ता थे। उन्हें आधुनिक विज्ञान और आधुनिक खगोल शास्त्र का पिता के रूप में भी जाना जाता है। गैलीलियो का जन्म 15 फरवरी 36 को इटली के पिस्सा शहर में हुआ था। वे विज्ञान के कई क्षेत्रों में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं, विशेष रूप से खगोल शास्त्र, यांत्रिकी और गति के सिद्धांतों में। गैलीलियो गैलीली द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार है। दूरदर्शी का सुधार। गैलीलियो ने 1608 में सुना कि नीदरलैंड में हैंस लिपरशे नामक व्यक्ति ने एक उपकरण बनाया है जो वस्तुओं को बड़ा दिखाता है। गैलीलियो ने 1609 में इस आविष्कार को सुना और उसी वर्ष उन्होंने इसका डिजाइन सुधारते हुए एक और बेहतर दूरदर्शी तैयार किया। उन्होंने अपने उपकरण को लकड़ी के ट्यूब और कांच के लेंस से बनाया। इस सुधार के बाद उनका दूरदर्शी आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने में अधिक सक्षम था। उनके द्वारा विकसित दूरदर्शी ने ब्रह्मांड के बारे में नई जानकारी दी। चंद्रमा का अध्ययन। गैलीलियो गैलीली ने 1609 में अपने टेलीस्कोप का उपयोग करके चंद्रमा का विस्तार से अध्ययन किया। यह उनकी सबसे शुरुआती और प्रभावशाली खोजों में से एक थी। उनके अवलोकनों ने उस समय के पारंपरिक विचारों को चुनौती दी, जो चंद्रमा को एक पूर्ण और चिकनी सतह वाला दिव्य पिंड मानते थे। उन्होंने चंद्रमा की सतह पर छायाओं का निरीक्षण किया और निष्कर्ष निकाला कि यह पहाड़ों और घाटियों के कारण होता है। गैलीलियो ने यह सिद्ध किया कि चंद्रमा एक ठोस, असमान और पृथ्वी के समान पिंड है, न कि कोई स्वर्गीय पूर्ण गोला। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि चंद्रमा अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करता, बल्कि यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। सूर्य के धब्बों का अध्ययन। गैलीलियो ने 1610 में सूर्य पर धब्बों का भी अध्ययन किया। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का उपयोग करके सूर्य की सतह पर धब्बों को देखा। उन्होंने पाया कि ये धब्बे स्थिर नहीं हैं, बल्कि सूर्य की सतह पर घूमते हैं। गैलीलियो ने यह भी सुझाव दिया कि ये धब्बे सूर्य की सतह पर उपस्थित ठंडे और अंधेरे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि उनकी सटीक प्रकृति बाद में समझी गई। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सूर्य भी एक स्थिर और अपरिवर्तनीय पिंड नहीं है, जैसा पहले माना जाता था। पृथ्वी और सूर्य के बीच के संबंध का सिद्धांत। गैलीलियो ने कोपरनिकस के हेलियोसेंट्रिक मॉडल, यानी कि सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का समर्थन किया, जिसमें यह कहा गया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, जबकि चर्च और अधिकांश वैज्ञानिक उस समय भूकेंद्रीय सिद्धांत, यानी कि पृथ्वी केंद्रित ब्रह्मांड को मानते थे। इस सिद्धांत को चुनौती देने के कारण ही उन्हें चर्च द्वारा हिरासत में लिया गया और उन्हें अपने विचारों के लिए माफी मांगने के लिए कहा गया। गैलीलियो और घड़ी का सिद्धांत। गैलीलियो गैलीली ने घड़ी के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, खासतौर से पेंडुलम के दोलन के अध्ययन के माध्यम से। उनके अवलोकन और सिद्धांतों ने समय मापने के तरीकों में सुधार किया। गैलीलियो ने 1583 में, जब वे केवल 19 वर्ष के थे, एक झूलते हुए झूमर को देखते हुए पाया कि पेंडुलम के झूलने का समय इसकी आयाम पर निर्भर नहीं करता। इसी सिद्धांत पर आगे चलकर उन्होंने पेंडुलम घड़ी का प्रारंभिक डिजाइन तैयार किया, लेकिन इसे स्वयं पूरा नहीं कर पाए, जिसे बाद में 1656 में गैलीलियो के सिद्धांत के आधार पर डच वैज्ञानिक क्रिश्चियन हाइगन्स ने पहली पेंडुलम घड़ी का निर्माण किया। बृहस्पति के उपग्रह की खोज। गैलीलियो ने 1610 में बृहस्पति ग्रह के 4 प्रमुख उपग्रहों ईओ, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो की खोज की।
ये उपग्रह उनकी सबसे प्रसिद्ध खोजों में से एक है और इन्हें गैलीलियन चंद्रमा भी कहा जाता है। उनकी खोज ने खगोल विज्ञान और हमारे सौर मंडल को समझने के तरीके में क्रांति ला दी। इन चंद्रमाओं की खोज ने गैलीलियो को कोपरनिकस के हीलियोसेंट्रिक मॉडल को समर्थन देने का भी आधार दिया। उन्होंने अपनी पुस्तक साइडरियुस नुन्सियुस में इन चंद्रमाओं के बारे में लिखा। गैलीलियो का जीवन न केवल उनके वैज्ञानिक योगदान के कारण महत्वपूर्ण है, बल्कि उनके साहसिक दृष्टिकोण और समय के धर्मनिरपेक्ष विचारों से चुनौती लेने के कारण भी वह एक प्रेरणा स्रोत बने। यही कारण है कि लोग आज भी गैलीलियो को याद करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।